हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिस्क एंड रिटर्न। ऑब्वियस है, हम लोग इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर है। रिस्क टॉपिक हम इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। और ये वाला जो हमारा चैप्टर है रिस्क एंड रिटर्न, इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइज, इस सब्जेक्ट चैप्टर को अच्छे से कवर अप करना अपने सिलेबस में सिक्योरिटी के, क्योंकि इसका आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने ही वाला है। ठीक है, इसका एक रिस्क का सेपरेट मीनिंग ही आपको 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पहले मीनिंग को कवर अप करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी और आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगी, जो 5 मार्क्स के हैं उनको अलग से, और जो लॉन्ग बनता होगा उसको अलग से। तो गाइस, वीडियोस में बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मीनिंग से। आज के जो हमारा टॉपिक है मीनिंग, देखिए बहुत ही मैंने ईजी लैंग्वेज में लिखा है आपके लिए, और 5 मार्क्स का ही मटेरियल प्रिपेयर किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए। देखिए, रिस्क क्या होता है? आपको रिस्क तो पता है ना, खतरा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह में करते हैं हम लोग, हमारा सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलेटेड टू ऑल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर करे हैं। सब में हम लोगों का जिक्र किस पे हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम लोगों को कितना रिस्क होता है। ठीक है, एक रिस्क टॉपिक है, इसमें एक रिटर्न है। पहले रिस्क के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, देन रिटर्न पे आएंगे। ठीक है, मीनिंग देखिए, एवरी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज। जितने भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनमें अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं। कभी भी हमें लॉस हो सकता है, बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कभी भी लॉस हो सकता है, कभी भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करी है। दैट मेक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन रिस्क, जिसकी वजह से, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, आपको प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये हमारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को, जो रिटर्न आने वाली है हमें फ्यूचर में, उसको रिस्क में डाल देती है। ठीक है जी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। रिस्क और अनसर्टेनिटीज दोनों ही एक इंटेग्रल पार्ट है इन्वेस्टमेंट के। अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको ये दोनों तो फेस करनी ही पड़ेंगी, रिस्क और अनसर्टेनिटीज। ठीक है जी, इन फाइनेंस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिजल्ट विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगर इन फाइनेंस में देखें, फाइनेंस में रिस्क की क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइनेंस में रिस्क की प्रोबेबिलिटी है कि दैट एक्चुअल जो उनका रिजल्ट होता है, ठीक है, जो उनका एक्चुअल रिजल्ट होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है उससे डिफरेंट ही आता है। कैसे, देखते हैं आगे, आपको समझ आएगा। कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज दैट, कंसेप्ट ऑफ रिस्क और रिटर्न चैप्टर है हमारा, रिस्क और रिटर्न इज दैट रिस्कियर एसेट, रिस्क और रिटर्न एक ऐसा रिस्कियर एसेट है हमारा, शुड हैव हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स टू कंपनसेट इन्वेस्टर्स एंड इंक्रीज रिस्क। कंपनसेट करते हैं हम लोग इन्वेस्टर्स को उनके हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के अकॉर्डिंग, और उनका रिस्क और इंक्रीज कर देते हैं। हो जाता है रिस्क इंक्रीज, क्योंकि इसका कंसेप्ट है ये रिस्क और रिटर्न का। ब्रॉडली अगर हम लोग स्पीकिंग करें तो देयर आर 2 मेन कैटेगरी ऑफ रिस्क। रिस्क 2 तरह का होता है अगर हम मेनली देखें। ठीक है, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसका मैं आपको आगे डिफरेंस भी करवाऊंगी, एक या दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद आपको उससे आपको ये और क्लियर होने वाला है कि सिस्टमैटिक और रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये टाइप के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, डिफरेंस अलग से भी बता दूंगी। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क इज द मार्केट अनसर्टेनिटीज, जो कि मार्केट की अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करते हैं। मार्केट्स अनसर्टेनिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मीनिंग दैट इट रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट ऑल कंपनीज इन एन इंडस्ट्री और ग्रुप। जो सिस्टमैटिक रिस्क है ना, इसको आप लोग हैंडल नहीं कर सकते। दैट डजंट मीन कि आप इसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में जो अनसर्टेनिटीज आती है, कभी आप कह सकते हो एक तरह से, कभी मंदी का दौर चल रहा है, कभी एक तरह से एक में एकदम से आपका सामान बिकने शुरू हो गया है, तो ये अनसर्टेनिटीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में।
ठीक है। इसको आप ना ही, इस रिस्क को आप रिड्यूस नहीं कर सकते सिस्टमैटिक रिस्क को, और ये एक्सटर्नल होता है। दैट मीन्स कि आपकी कंपनी के बाहर होता है, रिलेटेड टू मार्केट। आपकी कंपनी का एक इंटरनल पार्ट नहीं है, एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल फैक्टर है ये, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट करता है ऑल कंपनीज को, ऑल कंपनीज इन एन इंडस्ट्री और ग्रुप, जितनी भी कंपनीज है सबको इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क रिप्रेजेंट द एसेट। अनसिस्टमैटिक रिस्क सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये इनका इंटरनल रिस्क होता है, ठीक है, इनका इंटरनली होता है और इसको ये रिड्यूस कर सकती है। जैसे इंटरनली अगर आप लोग बोल दूं मैं आपको, इनके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं काफ़ी सारे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने, तो उसकी वजह से इनको जो रिस्क हुआ, लॉस हुआ, अब उनको कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ, तो एक तरह से रिस्क में चलेगी ना ये लोग, तो इस रिस्क को ये लोग रिड्यूस कर सकते हैं अनसिस्टमैटिक को, बट सिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है जी। अनसिस्टमैटिक रिस्क रिप्रेजेंट द एसेट स्पेसिफिक अनसर्टेनिटीज दैट कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इफेक्ट होने वाली है। दिस रिस्क इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स लाइक लेबर स्ट्राइक। ये रिस्क के कारण क्या क्या हो सकते हैं? इस रिस्क के, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, इरेगुलर डिसऑर्गेनाइज्ड होगी मैनेजमेंट में कुछ पॉलिसीज, एंड कस्टमर की प्रेफरेंस में कुछ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये रिस्क भी आ सकता है और इसको आप लोग इजीली रिड्यूस कर सकते हो, बट सिस्टमैटिक रिस्क को आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क आर इनहेरेंट। दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स कंपनीज को फेस करनी पड़ती हैं। कंपनी के सामने सिस्टमैटिक रिस्क भी अक्कर होता है और अनसिस्टमैटिक भी अक्कर होता है। ये नहीं है कि एक आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा, दोनों तरह के रिस्क कंपनी के सामने आते हैं। इनहेरेंट इन द इंडस्ट्रीज डीलिंग विद बेसिक रॉ मटेरियल एज वेल एज इन द कस्टमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो ये रिस्क सभी मोस्टली कंपनीज को फेस करने ही पड़ते हैं। सिस्टमैटिक दैट इज एक्सटर्नल और अनसिस्टमैटिक दैट इज इंटरनल, दोनों रिस्क ही कंपनीज को देखने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कस्टमर गुड आर नॉट डिपेंडेंट इन देयर प्राइस ऑन स्टॉक मार्केट। अब जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स, जो वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर प्राइस, ये इनके प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं है ऑन स्टॉक मार्केट में। आर नॉट डिपेंडेंट इन देयर प्राइजेज ऑन स्टॉक मार्केट, देयर सेल्स प्रॉफिट एंड स्टॉक प्राइस डिपेंड ऑन द कस्टमर। इनका सेल्स कितनी हो रही है, कितनी इनकी डिमांड है मार्केट में, कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, कितना स्टॉक का प्राइस, ये डिपेंड करता है कस्टमर पे एंड द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट दे मैन्युफैक्चर। और ये भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस सेट किया जाता है। ये इसका प्राइस ये नहीं होता कि इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस कर दिया कस्टमर के लिए गुड, तो ये नहीं होता कि इसका प्राइस डिसाइड हो गया। ये प्राइस इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता कि इसको किसी ने मांगा, उसकी देखनी है हम लोगों ने मार्केट में कितनी सेल्स हो रही हैं, मतलब कितनी डिमांड है मार्केट में, लोग कितनी उस प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली दैट दे प्रेजेंट अ हाई डिग्री ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये हमें हाई डिग्री ऑफ अनसिस्टमैटिक शो करता है रिस्क, क्योंकि इसमें हमें बहुत रिस्क होता है। हमने एक कस्टमर के कहने पे प्रोडक्ट बना तो लिया, अगर वो मार्केट में चला ही नहीं तो दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क कवर, सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर क्या क्या आता है? सिस्टमैटिक रिस्क कवर इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, मार्केट का जो उन्होंने सारा चेक करना है बात, दैट मीन्स एक्सटर्नल रिस्क है, जैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। आप लोगों के जैसे बहुत सारे कह सकते हो आजू बाजू में सेम दुकानें खुल रखी हैं, आपको मार्केट में वो रिस्क है, उसका कंपटीशन है। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क कंटेन बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड। एवरी इंडस्ट्री एंड इट्स शेयर होल्डर फेस बोथ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। दोनों जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ये दोनों रिस्क ही फेस करने पड़ते हैं। सिस्टमैटिक पोर्शन रिजल्ट फ्रॉम ओवरऑल मार्केट इन्फ्लुएंस। जो सिस्टमैटिक पोर्शन का जो रिजल्ट आता है वो पूरी ओवरऑल मार्केट को असर डालता है, ठीक है। जो सिस्टमैटिक का जो रिजल्ट आता है, सिस्टमैटिक कौन सा होता है? एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर है, जो इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है सबको इफेक्ट डालेगा, तो वही लिख रखा है। सिस्टमैटिक पोर्शन का जो रिजल्ट आता है फ्रॉम ओवरऑल मार्केट को इन्फ्लुएंस, असर करता है। एंड द अनसिस्टमैटिक पोर्शन का जो रिजल्ट आता है फ्रॉम कंपनी एंड इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ तो कंपनी या एक इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी सब डिवाइडेड एंड एनालाइज्ड सेपरेटली। इनको हम लोग
अलग अलग से ही एनालाइज कर सकती है कि ये कौन सा रिस्क कितना है। हम इन दोनों को अलग अलग भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई नो गाइस, थोड़ा सा ये टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है इस टाइम, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स बीच में इंक्लूड हो चुके हैं इस मीनिंग में। तो ये भी मीनिंग मैंने बहुत मुश्किल से रिस्क का आपके लिए ढूंढा है, क्योंकि रिस्क का मीनिंग कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इतना लेंथ में 2 पेजेस में आपको लेंथ चाहिए, तो इतना अवेलेबल नहीं होता है मटेरियल, और इतना होता भी नहीं है। हम लोगों को रिस्क का सिंपल एक मतलब पता है कि रिस्क क्या होता है जी, खतरा हो गया हमारे ऊपर कोई, ठीक है ना, हमने कोई रिस्की काम कर दिया। बट इसको एक्सपैंड करके लिखना 5 मार्क्स के लिए, तो ट्राई कीजिएगा, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए। तो मेरी कोशिश है कि आपको ये लर्न हो जाए वीडियो के थ्रू। बट अगर आपको एक बार पढ़ना भी पड़े तो गाइस पढ़ने में हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है और हमें मटेरियल प्रिपेयर करना था। वैसे तो मैंने इजी लैंग्वेज लिखी है आपके लिए, बट फिर भी अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हुई, क्योंकि 2-4 पॉइंट्स इसमें आई थिंक मिक्सअप हैं, क्योंकि टॉपिक चेंज होता जा रहा है बार बार। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की बात करते करते फिर नीचे इसके टाइप्स आ गए, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। यहाँ पे अगले पेज पे प्रॉपर ही चेंज हो गया कि गुड्स के प्राइस से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आपको इस पर फोकस करके अगर 1-2 बार रीड करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको इससे भी रिलेटेड अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे, रिस्क और रिटर्न के बीच में डिफरेंस क्या है। वो तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक होएगा आपके लिए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आया नहीं हुआ, बट आपको रिस्क और रिटर्न का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करवाऊंगी। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो गाइस प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, या तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।